हेलो एंड वेलकम। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइज सॉलिड। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड? हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है। अगर किसी भी रीजन से पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से अलग कहीं पे मिलते हैं या उससे डेविएट करते हैं तो हम उसे डिफेक्ट या इम्परफेक्शन बोलते हैं। यूजुअली इम्परफेक्शन का रीजन होता है टेम्परेचर राइज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती है। इसीलिए जितने भी टाइप के डिफेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पीछे रीजन क्या है, टेम्परेचर है। ओके, तो कोई भी डिफेक्ट उसकी पोजीशन क्या है, यानी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं। अगर ये अलोंग दी एज लेंथ है ना, जो एज लेंथ होती है, अगर उसके अलोंग ये डिफेक्ट आपको मिल रहे हैं तब हम इन्हें लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट आपको लैटिस साइड पे मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। तो हमारे सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट्स ही हैं, लाइन डिफेक्ट्स के बारे में हमें बात नहीं करनी है। तो मैं आपके साथ पॉइंट डिफेक्ट स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं जो इनमें आगे यूज होंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि लैटिस साइट क्या होता है। लैटिस साइट किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो पोजीशन होती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज लैटिस साइट। क्लियर? नाउ सेकेंड टर्म जो आपको कई बार फेस करना पड़ेगा, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लैटिस साइट को छोड़ के जो बीच में गैप मिलता है उस गैप को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या आयंस का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसे हम स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। लाइक इन सोडियम क्लोराइड क्या है, Na और Na प्लस और Cl माइनस का 1:1 क्या है, ये इसकी स्टोकियोमेट्री हो गई। वहीं अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो इसमें दोनों आयन 1:2 में प्रेजेंट हैं, यानी 1:2। तो स्टोकियोमेट्री आपको क्लियर है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? नाउ एक और बात मुझे आपको बतानी है कि जितने भी सॉलिड होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? जैसे आप देखो NaCl की बात कर रहे हैं हम, तो सोडियम आयन जो है उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है क्लोराइड आयन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से इसकी जो एक फॉर्मूला यूनिट आपको मिल रही है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो, डिफेक्ट में क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि किसी भी डिफेक्ट में इसे एट एनी कॉस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा हमें। ओके, नाउ मूविंग टू द पॉइंट डिफेक्ट। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि पॉइंट डिफेक्ट अराइजेज एट लैटिस साइट, मीन्स एनी डिफेक्ट व्हिच अराइजेज एट लैटिस साइट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। देखो, पॉइंट डिफेक्ट फिर से फर्दर 3 टाइप के होते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 इनके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले इन तीनों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। दीज आर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Means point defects can be classified into 3 fundamental types: stoichiometric defect, non-stoichiometric defect and third one is impurity defect. सो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो कुछ जैसे नाम से ही पता है, ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं, मीन्स ऐसे पॉइंट डिफेक्ट जिसमें आफ्टर डिफेक्ट
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका स्टोकियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रहता है, यानी बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। ओके, ये फिर से दो टाइप के होते हैं। ओके, तो इनके दो टाइप हैं। पहला टाइप होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड सेकेंड टाइप इज वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? तो इस डिफेक्ट में हम देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस साइट की जगह पे, लैटिस साइट पे तो जो पार्टिकल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन लैटिस साइट के साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर विद इन लैटिस इंक्रीज हो रहा है। ओके, वहीं जो दूसरे टाइप है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, जिसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइट को छोड़ के क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। इससे उनकी लैटिस साइट पे क्या होता है? वैकेंसी या होल क्रिएट होता है, इसीलिए हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और नो डाउट आप इतना गेस कर चुके हैं कि इस तरह के डिफेक्ट में जो डेंसिटी है सॉलिड की वो डिक्रीज होने वाली है, मीन्स डिक्रीज होगी। अब अगर इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट किसी आयनिक सॉलिड में हों तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। दे आर नोन एज रिस्पेक्टिवली फ्रेंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। मीन्स अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसी आयनिक सॉलिड में होगा तो हम उसे फ्रेंकेल डिफेक्ट बोलेंगे, और अगर वैकेंसी डिफेक्ट किसी आयनिक सॉलिड में होगा तब हम उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। तो हम इन दोनों डिफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट? तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि यूजुअली जो स्मॉलर आयन होता है, जो कि ज़्यादातर केस में केटायन होता है, वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम है अगर आप इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केटायन है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, और इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंकेल डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, और इस डिफेक्ट में आप देख रहे हैं कि डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल विद इन लैटिस वो तो एक जैसा है, सिर्फ पार्टिकल की पोजीशन ही चेंज हो रही है। दूसरी बात आप देखिए कि ये डिफेक्ट आपको यूजुअली कहाँ पे मिलेगा? ये डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड में होता है जहाँ पे दोनों आयन्स की साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। याद रखेंगे कि इस डिफेक्ट के होने की कंडीशन क्या है कि केटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लो होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं देन ये हैं जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। नाउ मूविंग टू द शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वो लैटिस साइट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि जितने केटायन लैटिस से बाहर गए हैं उतने ही एनायन भी लैटिस से बाहर गए हैं। उसका रीज़न क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये डिफेक्ट यूजुअली ऐसे आयनिक सॉलिड में होता है जहाँ पे केटायन और एनायन यूजुअली कंपैरेबल साइज के होते हैं, मीन्स दोनों के साइज लगभग बराबर होते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब एक बात आपको फ्रेंकेल और शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स को देख के समझ में आ गई होगी कि सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों डिफेक्ट होते हैं, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड में आपको देखेंगे तो दोनों डिफेक्ट मिलेंगे। और एक बात और, शॉर्टकी डिफेक्ट में आप ये गेस कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर जा रहे हैं। ओके, मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट दैट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें हम इजीली गेस कर सकते हैं कि डिफेक्ट के बाद जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है या जो स्टोकियोमेट्री है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें
The stoichiometry of the crystalline solid changes after the defect is known as non-stoichiometric defect। ये फर्दर दो टाइप का होता है। जब स्टोइकियोमेट्री चेंज होती है तो हो सकता है कि मेटल आयन जो है वो पहले के कंपैरिजन में उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाए या फिर उसका प्रोपोर्शन डिक्रीज हो जाए। इस बेसिस पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि एनायन के कंपैरिजन में जो मेटल आयन का नंबर है वो बढ़ जाता है, और ऐसे केस में क्या होता है कि हमें ये देखना है कि मेटल एक्सेस किस वजह से हो रही है। उसके बेसिस पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसमें क्या होता है कि कुछ एनायंस क्या करते हैं, वो लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इससे मेटल आयन का नंबर एनायन के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है। लेकिन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उन एनायनिक वैकेंसीज को कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो एनायनिक वैकेंसीज जब इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो जाती हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। साथ ही साथ ऐसी एनायनिक वैकेंसी जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं उन्हें एफ सेंटर कहा जाता है। एफ सेंटर बोलने का रीजन यहाँ पे है कि एफ यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के वर्ड फार्बन जेंटर का पहला लेटर है, जिसका मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। तो दीज एनायनिक वैकेंसीज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज एफ सेंटर। और एफ सेंटर किसी भी क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और किसी भी क्रिस्टल का जो कलर होगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो उस पर प्रेजेंट एफ सेंटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन जितने ज़्यादा एफ सेंटर बनेंगे किसी लैटिस में उतना ही इंटेंस उसका कलर होगा। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसका कलर येलोइश हो जाता है। सिमिलर केस होता है KCl के साथ। KCl इन द एक्सेस ऑफ पोटेशियम, जिसका कलर वायलेट हो जाता है। और लिथियम क्लोराइड को अगर हम लिथियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं देन इट टर्न्स इनटू पिंक कलर। ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, ये हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और इनमें जो कलर आ रहा है वो एफ सेंटर की वजह से आ रहा है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख के एक बात और समझ पा रहे होंगे कि ये डिफेक्ट यूजुअली ऐसे आयनिक सॉलिड शो करते हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल वही हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। नाउ मूविंग टू द सेकेंड टाइप, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। इसमें क्या होता है कि जो लैटिस होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ओके, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं लाइक ZnS या फिर जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो इसका कलर जो है येलोइश हो जाता है। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और जो एक्सेस जिंक आयन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से मेटल आयन वो एक्सेस में हो जाता है। ओके, अगर आप इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, इस तरह का जो डिफेक्ट होता है यूजुअली वो आयनिक सॉलिड शो करते हैं जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो एक बात आप समझ पा रहे हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट जिनमें होगा उनमें कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। ओके, मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड टाइप क्या था, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि सिंपलर जो रेशियो होता है किसी सॉलिड में या किसी आयनिक कंपाउंड में केटायन और एनायन का, केटायन का नंबर उस एक्सपेक्टेड रेशियो से कम होता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो केटायन है, केटायन की
बगल वाली पोजीशन का, या कुछ केटायन ऐसे होते हैं जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हैं ये डिफेक्ट कैसे होता है। तो इसमें कुछ केटायन जो है वो अपनी पोजीशन पे से मिसिंग होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि केटायन का नंबर कम हो जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ केटायन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। वो एग्जांपल लाइक यहाँ पे क्या है, FeO है। FeO की एनालिसिस करने पे पता चलता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है Fe 0.98O। इसका मतलब है ये 1:1 में होना चाहिए, यानी पर ऑक्साइड आयन Fe2+ का नंबर 1 होना चाहिए, जबकि इन एक्चुअल केस ये कितना है, 0.98 Fe2+ है पर ऑक्साइड आयन। इसका मतलब क्या है कि अब इस केस में जो रिक्वायर्ड Fe2+ का नंबर था उसके कंपैरिजन में Fe2+ का नंबर कम है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ Fe2+ क्या होता है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का नंबर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। क्लियर। थर्ड टाइप का जो डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट में जो थर्ड टाइप है उसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये कब होता है, जब आप किसी आयनिक सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी मिक्स करें। और याद रखना, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। ओके, सो डोपिंग इज द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। अब इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, लाइक अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड मिलाते हैं SrCl2, तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्सियम आयन है Sr2+, ये जब इंटर करता है सोडियम क्लोराइड के लैटिस में, तो ये 2Na+ को रिप्लेस कर देता है। और 2Na+ को रिप्लेस करने के बाद एक Na+ की पोजीशन को ये खुद ऑक्यूपाई करता है, जबकि एक Na+ की पोजीशन क्या होती है, वैकेंट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, होल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज नोन एज इम्प्योरिटी इफेक्ट। देखो, डिफेक्ट में से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक तो ये होता है कि आपसे ऐसे कोई डायग्राम दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस लैटिस में आपको किस टाइप का डिफेक्ट दिख रहा है, या सिंपल इनके एग्जांपल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इनसे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स जब पूछे जाते हैं तो वो सिंपल दो टाइप के होते हैं। एक ये होता है कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लूँ कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की डोपिंग की गई है विथ स्ट्रांसियम क्लोराइड, और इसमें इसका यानी जो इम्प्योरिटी है उसका अमाउंट दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने होल या कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। और दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है डिफेक्ट से, वो होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट से। उसमें मैंने आपसे कहा ना कि जैसे देखिए FeO में क्या होता है कि आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कुछ Fe2+ में है, कुछ Fe3+ में है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल कितना फ्रैक्शन ऑफ आयरन Fe2+ में है, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन Fe3+। ओके, तो ये दो तरह के न्यूमेरिकल्स प्लस इनके एग्जाम्पल्स, और साथ में आपको इनके डायग्राम बेस्ड जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। Okay, so this is all about the defect or imperfection in crystalline solid. Okay, so thank you.